नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? वर्तमान में अभी हाल में मैं आगरा दीवानी कचहरी में बैठ रहा हूं और एज ए एडवोकेट मैं आपके लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए प्रयासरत हूं। जैसा कि मैंने देखा कि महिलाएं पुरुषों को फंसाने के लिए, परिवारों को फंसाने के लिए झूठे मुकदमों की पेशबंदी में फंसाती है। अधिकांश पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा दुरुपयोग कर रही है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि हम फैमिली मैटर्स में ज़्यादा डील करेंगे, क्योंकि फैमिली मैटर्स के लिए क्या होता है कि जब भी कोई महिला अपने पति के खिलाफ में या ससुराल वालों के खिलाफ में कोई मुकदमा दायर कराती है तो वो सबको, पूरे परिवार के लोगों को लपेट लेती है उसमें, जिससे कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पुलिस जो है ना, जो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है वो एक ट्रैपिंग का जरिया बना लेती है। तो मैंने इसी चीज़ को लेके कि किसी भी तरीके से निर्दोष पुरुषों को बचाना है। और देखो, मैं फ़ीस लेता हूँ अपनी, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मैं उसकी फ़ीस लेता हूँ, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए जो हेल्प वाली बात है ना, जो मैं हेल्प का यूज करता हूँ, तो वो हेल्प ये है कि आपके लिए हम जब न्याय के मंदिर में खड़े होंगे, आपके लिए, आपके हित के लिए जब खड़े होंगे तो सिर्फ आपका हित सोचेंगे। और जिस तरीके से मैकेनिकल वे में चीज़ें चलती हैं उस तरीके से हम आपको और आपके परिवार को नहीं लेंगे, क्योंकि आपका बचाव बहुत ज़रूरी है। और आपका बचाव करने के लिए ही मैंने ये अपना वकालत का पेशा, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद मैंने चुना है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें। आप लोग, क्योंकि कभी कभी मन में आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने ये गलत प्रोफेशन चूज कर लिया। कल मैं पूरी रात डिस्टर्ब रहा और सोचा कि यार आज उसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे पहले था। तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं है, चीज़ें, समस्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप लोग जो है ना, जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो वास्तविक पीड़ित है, उनकी तो मैं मदद करूंगा। ऐसा नहीं कह सकते कि महिला परेशान नहीं होती है, महिला पीड़ित नहीं होती है। कई सारे ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें कि महिलाओं के साथ में भी जाती हुई है। हमारे रिश्तेदारी में एक ऐसा मामला है कि लड़की 15 दिन रही और लड़के ने ऑलरेडी एक पहले शादी कर रखी थी, जिसको छुपाया गया। और जब वो लड़की ससुराल अपने जाती है तो उसको निकाल देती है, वो पहली वाली निकाल देती है। तो इस तरीके के मैटर भी मेरे सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर आते भी हैं। लेकिन दोनों तरफ का मुझे देखना है। और फैमिली मैटर्स में हम ज़्यादा डील करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो परिवार जो है वो फंसाया जाता है। और आप लोग अगर हमसे आगरा में मिलना चाहते हैं, आप लोग आगरा कचहरी में हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं। और मैं आगरा में ही रहता हूँ, यहीं हमारा निज निवास है। और आपके लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। और अपना ये कोई ऐसा फंडा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाना है। पैसा तो आजीविका चलाने के लिए हम लेते हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, रात रात भर मेहनत करते हैं। तो उसका आजीविका चलाने के लिए तो पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि संभावनाओं से और संवेदनशीलता से घर नहीं चलते। और इसलिए आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। और अगर आप लोग अगर झूठे मुकदमे में अगर फंसाए गए हैं, या कोई भी महिला अगर पीड़ित है, उसको परेशान किया जा रहा है। एक मैटर मेरे पास, दूसरा मैटर एक आया कि जिसमें कि लड़की जो है उसको बहुत मारा पीटा, उसके कान के पर्दे फट गए। एक वकील साहब हैं, उनके रिलेटिव का मामला है। और लड़के वालों ने क्या किया कि लड़की के नाम से शिकायतें लिख लिख के पुलिस को दी, और उस लड़की को गलत साबित करने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया और कोर्ट में गलत तरीके से फ़ायदा लेने की कोशिश की। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आती हैं और वास्तव में लगता है कि अगर महिला पीड़ित है तो महिला की भी मदद की जाएगी। और लेकिन हमने जो प्रोफेशन जो चुना है वो हमने परिवारों को बचाने के लिए किया। मैं जब भी बात करता हूँ परिवारों की बात करता हूँ, निर्दोष पुरुषों की बात करता हूँ। अधिकांश मामले ऐसे हैं जिनमें महिलाएं पुरुषों को एक ट्रैपिंग का जरिया बना रखी हैं। जब चाहती हैं तब साथ में रह लेती हैं, जब चाहती तब चली जाती है। ऐसे अनगिनत मामले भरे पड़े हैं आगरा कचहरी में। और अगर आप लोग इस तरीके से अगर पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लोग हमसे मिल सकते हैं। हम सबकी मदद करेंगे और फैमिली मैटर्स में डील करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से। और कोई मैटर नहीं लूँगा मैं, और कोई मैटर नहीं लूँगा, लेकिन फैमिली मैटर्स में डील करूँगा, क्योंकि इन्हीं फैमिली मैटर्स की वजह से
मैं आप लोगों के सामने इस वकालत के पेशे में आया हूँ और आप लोगों ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, आप लोग फाइनेंशियली तौर पे मेरा सपोर्ट करें, ताकि कि आगे जो लड़ाई है जो आपके हित के लिए, आपके परिवार के लिए, उसको भी साकार किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें कि बुजुर्ग माँ बाप को परेशान किया जाता है, मुकदमों, जिन्होंने जीवन भर कभी थाना नहीं देखा, कोर्ट नहीं देखा, उनको फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में उनको कोर्ट में आना पड़ रहा है, तारीखें करनी पड़ रही है, तो बड़ा दुख होता है। तो सबसे पहला ये है कि आप अपने आप को सेफ करें, अपने परिवार को सेफ करें, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसको पुरजोर तरीके से लड़ें, उसका विरोध करें, लेकिन समझौता कोई हल नहीं है। अगर समझौता कर लिया तो जाहिर सी बात है कि समझौता, मेरे ख्याल से समझौता कोई ऐसा हल नहीं है कि समझौते से आपकी बाकी की जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि समझौते के आधार पे आप तलाक ले लें और दूसरी शादी कर लें, लेकिन जब भी आप दूसरी शादी करने जाएंगे तो वो तलाक की डिक्री ज़रूर देखेंगे और उसमें सारी चीज़ें आएंगी। तो यही चीज़ें आपको आगे चल के भी फेस करनी है। इसलिए अगर आपके साथ गलत हुआ है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध करें और पूरी तरीके से अपने केस को डिफेंड करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की अगर लीगल सहायता की अगर ज़रूरत है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ये जो अपने वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि आपको कोर्ट में किस तरीके से अपनी बात रखनी है और किस तरीके से आपको अपना बचाव रखना है, उसी के आधार पर हम अपनी ये वीडियो बनाते हैं और आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि कि आपको बचाया जाए, आपके परिवार को बचाया जाए। दूसरा ये, अगर आप लोग हमारा फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यही हमारा यूपीआई है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट भी किया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें इसको, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फैमिली मैटरों में परेशान होके हमने अपना इंजीनियरिंग का करियर छोड़ के अपने इस करियर में आए हैं, और इसकी देन आप लोग हैं। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। जब आगे इतना सपोर्ट किया तो थोड़ा सा और सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि कि हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए लड़ सकें, और आपका पक्ष जो है ना वो ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ में हम न्यायालय में आपके लिए रख सकें। धन्यवाद।